नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत के प्राचीन इतिहास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य। साम्राज्य से आपको याद रखना है दोस्तों सम प्लस राज्य, अर्थात कई राज्यों से मिलकर बना राज्य। तो जो राज्य कई राज्यों से मिलकर बना हो उसे साम्राज्य कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, भारत का पहला साम्राज्य, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि भारत का पहला साम्राज्य बताओ कौन सा है। तो भारत का पहला साम्राज्य, उसमें ऑप्शन में आपको मगध भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है मौर्य साम्राज्य ही भारत का पहला साम्राज्य है। मैंने आपको बताया था दोस्तों घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। घनानंद से अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य हिमालय की तरफ निकलते हैं। वहां से अपने साथ निम्न कुल नाई का लड़का, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं, कुछ क्षत्रिय कुल का भी मानते हैं, कुछ निम्न कुल का भी मानते हैं, को अपने साथ निम्न कुल चंद्रगुप्त मौर्य साथ ले लेते हैं। उसे हर विद्या में परिपूर्ण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको पिछली क्लास में सारी कहानी समझाई थी कि घनानंद के दरबार में एक बार चाणक्य जाते हैं यूनानी जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों पर डिस्कस करने के लिए। जब परिस्थितियों पर डिस्कस करने के लिए जाते हैं, ये यहां पर दोस्तों मगध साम्राज्य में नंद वंश में यहां घनानंद बैठा है और घनानंद के दरबार में एक दिन चाणक्य जाते हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस तरफ से भारत पर यूनान का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से अवगत कराने के लिए जब चाणक्य घनानंद के दरबार में जाते हैं तो घनानंद चाणक्य को मिलने से मना कर देता है या चाणक्य को बहुत ज्यादा अपने दरबार में वेट करवाता है। अब चाणक्य बहुत देर वेट करने के बाद जब अंदर जाकर देखते हैं तो पता लगता है घनानंद अपने दरबार में डांस देख रहा है, मदिरा पी रहा है। इस बात से चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है। चाणक्य वहां घनानंद को अपशब्द बोल देते हैं। तो जब अपशब्द बोलते हैं तो घनानंद की ईगो हर्ट हो जाती है और घनानंद चाणक्य का अपमान कर देता है और उनकी चोटी को काट देता है। उस चोटी को, कटी हुई चोटी को हाथ में लेकर चाणक्य शपथ लेते हैं कि घनानंद मैं तेरे सर्वमूल का नाश कर दूंगा। जो अपमान तूने मेरा किया है, इस अपमान का बदला तेरे सत्ता को उखाड़ कर लूंगा। इतनी बात से नाराज होकर चाणक्य वहां से चले जाते हैं हिमालय पर्वत की ओर बड़े दुखी मन से। उन्हें वहां एक निम्न कुल का नाई का लड़का मिलता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उस लड़के को देखकर चाणक्य, चूंकि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, शिक्षक थे, ब्राह्मण थे, बहुत तेज थे, तो देखकर पहचान गए थे कि लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। तो उस लड़के को हर विद्या में परिपूर्ण करते हैं और परिपूर्ण करने के बाद अपने साथ वापस लेकर आते हैं और वापस आकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देता है और मौर्य साम्राज्य की
स्थापना करता है। समझ में आई दोस्तों? तो घनानंद को मारकर चाणक्य ने घनानंद की हत्या करा दी चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नाम पर स्थापित कर दिया मौर्य साम्राज्य। याद रखना दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की बहन दुर्धरा से विवाह करता है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उस समय कितने महाजनपद थे? 16। तो पूरे महाजनपद पूरे भारत के 16 के 16 फैले हुए थे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? चाणक्य की नीति से 16 महाजनपद को जीतकर एक कर देता है, और अखंड भारत का निर्माण करता है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में उस समय चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा वीआईपी राजा, जिसने 16 के 16 राज्यों को जीतकर ये समस्त भारत पर राज किया। अभी तक तो घनानंद सिर्फ यहां राज करता था, इसने सिर्फ ये गद्दी को जीतकर फिर यहां तक पूरे भारत में एक कर दिया, और अखंड भारत का निर्माण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। समझ में आई? तो आज की क्लास में आप क्या पढ़ रहे? मौर्य साम्राज्य। लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं विशाख दत्त। याद रखना, विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। याद रखना, लिख लेना इसे, मुद्रा राक्षस पुस्तक का नाम है और विशाख दत्त लेखक का नाम है। याद रखना, राक्षस कैसा होता है? विशाल, और विशाल से क्या याद रखना? विशाल। तो विशाख दत्त किसने कौन सी पुस्तक लिखी? मुद्रा राक्षस। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ। पिता का नाम नंद राज। राज गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। यह काल है दोस्तों। 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, और मृत्यु तक गद्दी पर बैठने का श्रेय है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य की इस पुस्तक के अनुसार हम बेसिक जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या क्या काम रहा। दोस्तों, इसी के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलन से विवाह किया। चलो जी सर, ये सेल्यूकस कहां से आ गया बीच में? अभी तो आपने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा से विवाह किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की जो किस्मत है वो बहुत खतरनाक है। इसे हमेशा जो प्यार हुआ वो बैरी की लड़की से ही हुआ, दुश्मन की लड़की से। यह स्थिति थी उस समय दोस्तों। ये यहां यूनान से हिंदुस्तान में आया था सिकंदर। ध्यान से सुनना, कौन आया था? सिकंदर। तो सिकंदर जब यहां से वापस लौट के गया तो उसने यहां का राज्य दोस्तों अपने निकटवर्ती सेनापति सेल्यूकस। तो सेल्यूकस कौन था? सेनापति था या बड़ा अधिकारी था? किसका? सिकंदर। तो सिकंदर ने ये वाला यहां पर राजगद्दी सेल्यूकस को देकर सिकंदर वापस लौटा था। समझ में आया? तो यहां से जब सेल्यूकस वापस लौटकर चला गया तो क्या हुआ? सेल्यूकस यहां बैठ गया।
सेल्यूकस की गिद्ध की नजर है बिल्कुल पूरे भारत पर। इस पूरे भारत पे एक ही राजा है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य पर सेल्यूकस की गिद्ध की नजर है कि हमें इसको हराना है और इस भारत को जीतकर यूनान में मिलाना है। अब चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खतरनाक है, खतरनाक भी क्यों ना, क्योंकि सिर पे किसका हाथ है? चाणक्य का हाथ है, चाणक्य की नीतियां साथ में है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस पे कर दी चढ़ाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ कर दिया विद्रोह, लड़ाई कर दी। जब लड़ाई कर दी दोस्तों, तो यहां पर इसकी पुत्री थी हेलन। ये हेलन भी बहुत तेज तर्रार थी तीरंदाजी करने में। तो ये तीरंदाजी कर रही थी, इधर से चंद्रगुप्त मौर्य आया, हेलन से नजरों से नजरें मिली और दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम। जब प्रेम हो गया हेलन और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो दोस्तों इसके बाप को पता लगा सेल्यूकस को। बस सेल्यूकस की एक खूबसूरती रही कि सेल्यूकस ने दोस्तों यहां अमरीशपुरी बनना नहीं स्वीकारा। अमरीशपुरी नहीं बनाए इन दोनों के बीच में, और सेल्यूकस ने इन दोनों का क्या करा दिया? विवाह करा दिया। समझ में आ गई ये बात कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया? दूसरा विवाह है ये। पहला तो किससे किया था? दुर्धरा से। दूसरा विवाह किससे? सेल्यूकस की पुत्री हेलन से। तो दोस्तों सेल्यूकस ने इन दोनों का विवाह करा दिया और अपना साम्राज्य जो भी है, ये सारा साम्राज्य चंद्रगुप्त को वापस देकर सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलन भी चंद्र को देकर बदले में 500 हाथी और अपना एक दार्शनिक, ये थोड़ी सी लाइन गलत बन गई यहां मुझसे, लेकिन तुम समझ जाओगे, मैं इतना जानता हूं कि तुम इतने समझदार हो। दार्शनिक मेगास्थनीज भी चंद्र को देकर वापस यूनान लौट गया। चलो एक बार दोबारा समझो, सेल्यूकस से पंगा हुआ, सेल्यूकस ने अपनी लड़की चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दी, नाम है हेलन, और दोस्तों एक अपना सारा साम्राज्य भी दे दिया और अपने दरबार का एक दार्शनिक मेगास्थनीज ये भी दे दिया, और बदले में सिर्फ क्या लिया? 500 हाथी। और 500 हाथी लेकर सेल्यूकस यहां से वापस अपने देश लौट गया। कहानी समझ में आई? तो इस तरीके से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य यहां तक पूरा का पूरा फैल गया। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय का सबसे वीआईपी राजा था। इतना वीआईपी था कि चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए कोई भी दुनिया में ऐसा राजा नहीं था जो इसके साथ आंख से आंख मिला के लड़ सके। इतना शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। यहां तक समझ में आया दोस्तों? क्लियर? तो दोस्तों जब सेल्यूकस यहां से गया तो सेल्यूकस अपने दार्शनिक फिलोसफर, पर क्या हो दार्शनिक? दार्शनिक वो है जो दूर के दर्शन करा दे, जो आज आपको बता दे कि आगे चलकर तुम्हारे इस निर्णय से तुम पर यह फर्क पड़ने वाला है। जैसे अभी यूपी पैट का फॉर्म आया है, अब यूपी पैट के फॉर्म के बाद क्या क्या तेरे डिसीजन से, तेरे पढ़ने से तुझे यूपी पैट में पास होकर आगे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, जो दूर के दर्शन करा दे वो दार्शनिक है। तो सेल्यूकस अपने दार्शनिक मेगास्थनीज, अभी लिखा आपने, चंद्रगुप्त मौर्य को देकर वापस लौट गया था। अभी लिखा भी था, दोबारा लिखना चाहो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो देख लेना। अब ये जो मेगास्थनीज है दोस्तों ने पुस्तक लिखी इंडिका, और इसी पे टाटा वालों ने गाड़ी बना दी टाटा इंडिका। समझ में आई बात? यहां से नाम लिया इंडिका टाटा ने। अब ये जो इंडिका पुस्तक लिखी, इससे पता चलता है चंद्र उस समय सबसे वीआईपी राजा था, बहुत खतरनाक सेलिब्रिटी।
तीन तीन तरीके की सुरक्षा कवच, जैसे Z++ सिक्योरिटी वर्तमान में है, ऐसी ऐसी सिक्योरिटी लेकर चलता था। सर सिक्योरिटी की क्या जरूरत थी? आपने बताया कि बहुत शक्तिशाली था। दोस्तों जिसने 16 राजाओं को जीतकर एक किया हो, जिसने यूनान से पंगा लेकर सेल्यूकस को वापस भगाया हो, तो सोचो उसके कितने दुश्मन होंगे। चाणक्य ने इसको कहा कि तू अपनी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी में रहा कर, क्योंकि अगर चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ हो जाता तो ये भारत फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य उस समय बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में चलता था, गरीबों की बहुत सुनता था। अब चाणक्य को डर था कि इतना चक्रवर्ती राजा है, इतना शक्तिशाली है, कहीं कोई इसे षड्यंत्र से ना मार दे, क्योंकि जब राजा शक्तिशाली होगा तो उसे तलवार से हराना मुश्किल है, उसे षड्यंत्र से हराया जा सकता है। तो चाणक्य को इस बात का डर था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई जहर देकर ना मार दे। तो चाणक्य ने, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में बिल्कुल सुई के दाने के बराबर जहर देकर खाना देना शुरू किया। मतलब उसके खाने में बिल्कुल सुई के नोक बराबर जहर मिला दिया। वो जहर चंद्रगुप्त मौर्य खाता रहा और चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी को उस जहर को हजम करने की आदत पड़ गई। धीरे 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 चंद्रगुप्त मौर्य इतना मैच्योर हो गया कि अगर कोई सांप भी उसको काट ले या कोई जहर भी उसके खाने में मिला दे तो भी चंद्रगुप्त मौर्य को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि चाणक्य ने उसको पहले से ही तैयार कर दिया। लेकिन एक बार दुर्भाग्य से चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में विष मिला हुआ था और वो खाना रखा था, तो इसकी पत्नी दुर्धरा ने उस भोजन को चख लिया। और दुर्धरा चूंकि जहर की आदी नहीं थी, तो दुर्धरा की जो मृत्यु हुई उस भोजन को खाने से हुई। ये सब चीजें इन किताबों से जानकारी मिलती है। समझ में आया? तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, कहानी उम्मीद है तुम्हारे दिमाग में सेट होगी। क्लियर? तो दोस्तों इससे पता चलता उस समय का वीआईपी राजा था। तो वीआईपी राजा था, जनता का प्रिय था। एक बार इसके काल में या इसके दरबार में, इसके काल में, काल मतलब समय, इसके समय में 12 साल का अकाल पड़ा, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, जिससे चारों तरफ त्राही त्राही होगी, लोग मरने लगे। भूख प्यास से जब चारों तरफ मरने लगे थे, बहुत दुखी हुआ। इसके हाथ से कोई सारी स्थिति निकल चुकी थी, ये कुछ नहीं कर पा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को दुख हुआ और दुखी होकर भद्रबाहु, ये भद्रबाहु कौन है? जैन धर्म का ज्ञानी समझ लो, जैन धर्म का महात्मा समझ लो, जैन धर्म का विद्वान समझ लो। दुखी होकर भद्रबाहु की शरण में जाकर जैन धर्म की दीक्षा ली। तो यानी कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कौन से धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। और काया क्लेश या संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। सर ये क्या है संलेखना विधि? जैन साधु, जैन महात्मा जितने भी होते हैं वो संलेखना विधि से ही प्राण त्यागते हैं। यानी कि एक तरफ बिल्कुल मोह माया को छोड़ देना, खाना पीना छोड़ देना, बिल्कुल ईश्वर में लीन हो जाना, और धीरे धीरे बॉडी जो होती है वो प्राण त्याग देती है। तो काया क्लेश या संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठेगा इसका लड़का बिंदुसार। कौन बैठेगा? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद लड़का बैठेगा अशोक। अशोक के बाद दोस्तों आपको बस अशोक तक पढ़ना है। इस तरह आप मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करोगे। क्लियर? तो उम्मीद है मुझे आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, बताते रहना। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।